क्या करबला में इमाम हुसैन के घर वालों ने ये नहीं किया था? क्या करबला में ताजदार करबला ने ये नहीं किया था? कितनी बड़ी मुसीबत, पानी के कतरे कतरे के लिए उन लोगों को रोका जा रहा है। कितनी बड़ी मुसीबत, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चे शहीद हो रहे हैं। कितनी बड़ी मुसीबत, 22,000 का लश्कर तेज तलवार के साथ सामने मौजूद है। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे इमाम की अजमत पर कि वहां पर भी इमाम सजदा भी कर रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, सब्र के दामन को थामे हुए भी हैं और अपने मानने वालों को दर्द दे रहे हैं। ऐ मेरे मानने वालों, मैं तो गुनाहों से तुमको बचाने के लिए आया हूं और तुमको सीधा रास्ता दिखाने के लिए आया हूं। खबरदार कोई गलत रास्ता इख्तियार न करना। शराब पीना हुसैन का काम नहीं, यजीद का काम है। नमाज छोड़ना हुसैन का काम नहीं, यजीद का काम है। शराब पीने के साथ साथ बदकारी करना ये यजीद का काम है, हुसैन का काम नहीं है। झूठ बोलना यजीद का काम है, हुसैन का काम नहीं है। लेकिन जब इमाम हुसैन की मोहब्बत के दम भरने वालों को जब मैं देखता हूं तो ज़बान से कहते हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं और काम सारे यजीद वाले करते हुए नजर आते हैं। झूठ भी बोलेंगे, नमाज भी छोड़ेंगे, गुनाह भी करेंगे, बुराइयां भी करेंगे और कहेंगे हम हुसैन के मानने वाले हैं। नादानों, इसी गलत रास्ते से बचाने के लिए तो हुसैन ने अपना कुंबा लौटा दिया ताकि हम भटकने से बच जाएं, हम बर्बाद होने से बच जाएं, हम गलत रास्ते से बच जाएं। अर्ज करने का मंशा ये है कि ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। सब्र बहुत ताकतवर चीज का नाम है। जिस किसी को अल्लाह सब्र की दौलत अता फरमा दे वो कमजोर नहीं होता, वो ताकतवर होता है। आइए, आज हम ज़बान से कलेमा पढ़ रहे हैं, दिल में अल्लाह का कितना डर है। आज हम ज़बान से कह रहे हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, लेकिन हम उसकी मानने को तैयार नहीं। अगर एक सवाल पूछूं तो सबके चिट्ठे खुल जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, इतना बड़ा मजमा है, कितने लोगों ने आज 5 वक्त की नमाज अदा की? मुझे बताओ, क्या ये हुसैनियत है जो 72 तलवारों के जख्मों के बावजूद करबला के मैदान के अंदर सजदा नहीं छोड़ते? उस हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वाला इंसान मजे से सजदे छोड़ रहा है और उसे कोई एहसास नहीं। क्या इसीलिए इमाम हुसैन ने जान दी थी? मुझे हैरत हो रही है, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर ताजदारे करबला की तपती हुई रेत पर कुर्बानी पेश न करते तो सुन लो, आज जो शराब को मुसलमान हराम समझता है ना, ये भी नहीं समझता। आज अगर मस्जिद से अजान की आवाज आती है, चेहरे पे दाढ़ी नजर आती है, सर पे अम्मामा शरीफ नजर आता है और इंसान शराब, झूठ और जुआ और जिना से किसी हद तक बचता हुआ नजर आता है, ये सदका है इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु का। मुझे कभी कभी हैरत होती, ये कैसी मोहब्बत है, जिसकी मोहब्बत का दम भरो उसके रास्ते पर न चलो। जिसकी मोहब्बत का दम भर रहे हो उसका तरीका पसंद नहीं। सब्र से मदद तलब करो और जब मुसीबत आए शोर मत करो, चिल्लाओ नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौरे पाक में एक शख्स ने एक परिंदा खरीदा। उस परिंदे की आवाज उसे बहुत पसंद थी, वो परिंदा चहचहाता था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे पाक का शख्स उससे खुश होता था। एक दिन एक परिंदा आया, पिंजरे पर बैठा और पिंजरे में कैद परिंदे को पता नहीं क्या उसने कह दिया कि वो परिंदा जो पिंजरे में था उसने चहचहाना बंद कर दिया उसने। परिंदे का मालिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और अर्ज करता है, हुजूर, महंगी कीमत देकर मैंने इस परिंदे को खरीदा ताकि इसकी आवाज से लुत्फ अंदोज हूं, लेकिन ये तो अब बोलना ही बंद कर दिया है।
तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोली भी समझते थे। फौरन उस परिंदे से आपने पूछा, क्या बात है, कुछ दिनों से तूने बोलना बंद कर दिया? जवाब सुनिए। उस परिंदे ने जवाब में कहा कि हुजूर, मामला ये था कि मैं तो कैद के अंदर था, पिंजरे के अंदर। मेरा एक दोस्त आया और आकर कहता है कि तू चहचहाता है, तू आवाज लगाता है और उस आवाज के अंदर तेरा रोना है, तेरी शिकायत है कि मैं पिंजरे के अंदर हूं, मैं तकलीफ में हूं, लेकिन तेरा मालिक तेरी जबान समझता नहीं था और वो समझता था तेरी आवाज अच्छी है, इस वजह से तुझे कैद करके रखा था। अब सुन ले, अगर पिंजरे से तुझे निकलना है तो चुप हो जा, शिकायत मत कर, चुप हो जा। परिंदा चुप हो गया और उसने कहा, हजरत अब मैं नहीं बोलूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदे के मालिक से कहा, अब ये तेरे काम का नहीं। उसने पिंजरा खोला, परिंदा निकला, उड़कर दरख्त पर गया और जाकर कहने लगा, लोगो तुम भी मुसीबत में सब्र करना सीख लो, तकलीफों से अल्लाह तुम्हें भी मेरी तरह आजादी अता फरमाएगा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दामने सब्र को थामो। ऐ ईमान वालों, सब्र से मदद तलब करो। अल्लाह अकबर। सब्र कमजोरी का नाम नहीं है, सब्र ताकत का नाम है, सब्र कुव्वत का नाम है। अल्लाह अकबर। आप देख लीजिए, इमाम हुसैन की हयात तैयबा में कहीं शिकायत नजर नहीं आती। मैं नबी का नवासा हूँ और मुझ पर यह तकलीफ नहीं। मौला तू जिसमें राजी है उसमें मैं राजी हूँ। अल्लाह अकबर। आप देखें, सदियां गुजर चुकी, लेकिन इमाम आली मकाम की मोहब्बत आज भी लोगों के दिलों के अंदर मौजूद है। तो आज मेरी पहली नसीहत आपको ये है, अल्लाह न करे कभी तकलीफ आ जाए, अल्लाह न करे कभी परेशानी आ जाए, अल्लाह न करे कभी मुसीबत आ जाए। सब्र को थामो कि सब्र करना नबी की भी सुन्नत है, सिद्दीकीन की भी सुन्नत है, शुहदा की भी सुन्नत है और सालिहीन की भी सुन्नत है और कुरान पर अमल है। यहाँ कोई ये न समझे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मकबूल बंदों से मदद तलब करना शिर्क है। नहीं नहीं, कहने का मकसद ये है कि परवरदिगार ने यहाँ पर यह फरमाया कि इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। सब्र तुम्हें हौसला अता करेगा, सब्र तुम्हें कुव्वत अता करेगा, सब्र तुम्हें ताकत अता करेगा। आप किसी इंसान के सामने रोएंगे धोएंगे, वो आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है, लेकिन सब्र करके खुदा के सामने रोएंगे तो वो आपकी मुसीबतों को दूर फरमा दिया करेगा। सब्र। करबला में इमाम ने वावेला नहीं मचाया, नोहा नहीं किया, बल्कि हद तो ये है कि इमाम की शहादत पर भी इमाम की बीवी ने शोर नहीं मचाया, इमाम की बच्ची ने शोर नहीं मचाया, इमाम की बहन ने शोर नहीं मचाया। बस इतना ही अर्ज किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला हम तेरे लिए हैं और हम तेरी ही तरफ पलट करके आने वाले हैं। तो एक चीज तो ये हुई कि सब्र के दामन को थामना है और दूसरी चीज सलात, नमाज के जरिए। अल्लाह अकबर। मैं आपको मिसाल के जरिए समझाता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें नमाज कितनी ताकतवर चीज है। वो कौन सी खुशी है जिसमें अल्लाह ने नमाज नहीं रखी, और वो कौन सा गम है जिसमें अल्लाह ने नमाज नहीं रखी। हर खुशी में नमाज, हर गम के अंदर नमाज, हर बड़ी रात में नमाज, हर बड़े महीने में नमाज। ये नमाज इस तरीके से रखी गई। नमाज हमारी पहचान है, नमाज हमारी तरक्की का जरिया है, नमाज मोमिनों की मेराज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, शराब के अड्डे पर अगर किसी की मौत हो जाए, इंसान उस तरह से मरना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर सजदे की हालत में मौत हो जाए, हर मुसलमान चाहेगा काश ऐसी मौत मुझे भी नसीब हो जाए। आप मुझे बताओ, ताजदारे करबला ने जान दी तो सजदे के अंदर जान दी। अल्लाह अकबर। और दर्स दिया, मैंने ऐसी हालत में भी सजदा नहीं छोड़ा है, इसलिए कि तुम दुनिया के इंसानों से करीब होना चाहते हो, कभी सरमाएदारों से करीब होना चाहते हो, कभी सियासतदानों से करीब होना चाहते हो, कभी ताकतवरों से करीब होना चाहते हो। लेकिन सुन लो, अल्लाह से बड़ा कोई भी नहीं है। अगर तुम सजदे में चले जाओगे
तो तुम अल्लाह से करीब हो जाओगे। अल्लाह अकबर। मेरी बहनें मौजूद हैं, बच्चियां मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, ए मेरी कौम की बच्चियों जरा तुम बताओ, इमाम हुसैन ने सजदे की तड़प कैसे पैदा हुई थी? इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी जान सजदे की हालत में जो देने के लिए आपने आमादगी बल्कि दे चुके, उसकी वजह क्या बनी थी? आखिर इतने सजदे की मोहब्बत। तो मेरी बहनों गौर से सुनो, इमाम हुसैन की जब आंख खुलती अपनी माँ को मुसल्ले पर देखा करते थे। इमाम हुसैन की जब आंख खुलती अपने वालिद को तिलावत करते देखा करते। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी औलाद भी तुम्हें कभी नमाज पढ़ते देखती है? क्या तुम्हारी औलाद भी तुम्हें कुरान पढ़ते देखती है? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और खवातीन इस्लाम, अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद के सांचे में ढालो और सुन लो। आज यहां से ये अज़्म करके उठो, न नमाज छूटेगी, न तिलावत छूटेगी, न हयात छूटेगी, न अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारेंगे। आज के बाद हम अपनी जिंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारने की कोशिश करेंगे। याद रखो, इमाम हुसैन की बारगाह के अंदर आपने खिचड़ा पका कर खिला दिया, ये नियाज भी आपकी अल्लाह की बारगाह में कबूल। आपने जलसा किया, ये जलसा भी आपका अल्लाह की बारगाह में कबूल। नीयत अगर प्योर है तो। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या खिचड़े से इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे? यकीनन सवाब आपको मिलेगा कि उनके नाम पर आपने भूखों को खाना खिलाया, सभी लगा दी, प्यास बुझा दी, सवाब आपको मिल जाएगा। मैं जब तलाश करता हूँ, या अल्लाह मेरे इमाम किस चीज से खुश होंगे, मैं भी जान लूं ताकि मैं इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को खुश कर सकूं, तो जवाब मिलेगा, तू अगर नमाज का पाबंद हो गया तो हुसैन खुश हो जाएंगे। तूने गुनाह से रिश्ता तोड़ दिया तो हुसैन खुश हो जाएंगे कि मैंने तुझे यजीद के किरदार से बचाने के लिए सब कुछ लुटा दिया। तू मेरा वफादार है कि तू नमाज का पाबंद हो गया, तू मेरा वफादार है कि तू दाढ़ी का पाबंद हो गया, तू मेरा वफादार है कि मोहब्बत रसूल में जिंदगी गुजारने लगा। अगर ये कैफियत पैदा हो गई तो सुन लो, मेरे इमाम हुसैन उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखेंगे जब तक कि अपनी पैरवी करने वाले को अपने साथ लेकर चेंज करो। मैं अभी आपको इमाम हुसैन की करामतें भी बता सकता हूँ, उनकी शान में अल्लाह के रसूल के इरशादात भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, करबला से हमने सीखा क्या? जो कौम जमाने से इमाम हुसैन के सजदे में जान देने के वाक़े को सुनने के बाद भी सजदा करने के लिए तैयार न हो, उस कौम ने इमाम हुसैन की जिंदगी से क्या सबक सीखा? क्या सबक सीखा आपने? अगर आज ऐसे ही आप बैठे रहे, चाहे 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, और कल से आपने नमाज शुरू न की, आपका आना यहां कोई फायदामंद नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। इसलिए कि कयामत में अल्लाह पूछेगा ही नहीं कि जलसे में गए थे कि नहीं गए थे। कयामत में अल्लाह पूछेगा नमाज पढ़े थे कि नहीं। और मैं तो अक्सर कहा करता हूं, जो खुदा का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा।